दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा लैंड एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एक फार्म हाउस होता है। और दोस्तों वहीं में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी जो कि अपने डॉग को, जिसका नाम कंट्री था, उसे वॉक करवा रही थी। तभी उस लेडी का डॉग अचानक से उस फार्म हाउस के अंदर चले जाता है। फिर वो लेडी अपने डॉग को ढूंढने के लिए उस फार्म हाउस के अंदर जाती है और उसे और भी अंधेरे में ढूंढने की कोशिश करती है। और उस अंधेरे से उसे अपने डॉग की आवाज़ आती है। वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए अंदर जाती है और जब भी हम देखते हैं कि किसी ने नुकीली तार से उस लेडी के फेस में वार किया होता है और फिर वो लेडी डर जाती है और बहुत जोर से चीखती है। फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हमें कार में 8 फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जिनके नाम थे हंटर, गॉर्डन, मैक्स, रॉकी, क्लेयर, जीने, लाइनेक्स और फॉब। और वे लोग हंटर के कहने पर उसके पेरेंट्स के घर पर जा रहे हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि हंटर एक गे है और हंटर उस बात को लेकर टेंशन में था कि उसके फादर ने उसे आज तक अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर हंटर अपने सभी फ्रेंड को अपने घर में लेके आता है और अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस कराता है। और फिर हम ये भी देख पाते हैं कि उसके पापा ने उसे आज भी एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर हंटर की मॉम जेनी को बुलाती है जो कि हंटर की सिस्टर होती है। और फिर वे सभी लोग अपना सामान लेकर अंदर जाते हैं और शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उस पार्टी में और भी लोग आए हुए थे। सेकंड फ्लोर में होने के कारण लाउड म्यूजिक की साउंड की वजह से नीचे क्योंकि लोगों की आवाज़ें ऊपर तक नहीं आ रही थी। और तभी हम हंटर की सिस्टर जेनी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर डरी हुई थी। तभी उसके पापा उसका डर दूर करने के लिए उसके पास आते हैं और उसका रूम चेक करते हैं। फिर वो बेड के नीचे देखते हैं। तभी वहाँ पे छुपा हुआ किलर उसके पापा को बेरहमी से मार डालता है। अपने फादर को मरा हुआ देखकर जेनी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। जेनी की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम चेक करने के लिए जाती है और देखते देखते वो बेसमेंट तक आ गई थी जो कि वहाँ पे किलर लाइट बंद कर देता है। जिसके बाद वह टॉर्च की हेल्प से आगे बढ़ती है और उनके पैरों के नीचे उन्हें खून दिखाई देता है जिससे वह डर जाती है और वहाँ से भागती है। लेकिन किलर उन्हें भी पकड़कर मार डालता है और इससे हमें यहाँ दिखाया जाता है कि किलर कितना डरावना दिखता है। और सीन कट होने के बाद हम देखते हैं कि लाइनेक्स आकर मिक्स को सेड्यूस करने लगती है और दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। अब हम गॉर्डन और क्लेयर को पार्टी में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स जो कि क्लेयर का बॉयफ्रेंड था वो जॉर्डन को देखकर भड़क जाता है। यहाँ पर ये दो लोगों के बीच में फाइटिंग भी हो जाती है और यहाँ पर क्लेयर लाइनेक्स को मैक्सी की जैकेट पहने देखकर डाउट करती है। और फिर मैक्स यहाँ पर क्लेयर से झूठ बोलता है कि लाइनेक्स और उसका कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, जिसके कारण गुस्से में आकर क्लेयर लाइनेक्स को एक पंच मारती है और लड़ाई की वजह से ये पार्टी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हम रॉकी और जिनेल को देखते हैं जो कि जिनेल बताती है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इससे रॉकी बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों घूमने जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि किलर उनकी बस में आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है और फिर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। और फिर रॉकी जेनी एक्स को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है और किलर से लड़ने के लिए जाता है। और फिर रॉकी झाड़ के पीछे छुपकर किलर के नज़दीक आने का इंतज़ार करने लगता है। किलर को नज़दीक आता देख वो उस पर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो अटैक करता है तो वो देखता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जैनियल थी, जिससे वह वहीं मर जाती है और किलर रॉकी के पीछे से अटैक करके उसे भी मार डालता है। और फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि पार्टी में हुई लड़ाई की वजह से वो वहाँ से अपना सामान पैक कर कर जाने लगती है और फिर उसे अपने पास किसी और के होने का एहसास होता है, जिसे देखने के लिए वह एक रूम में जाती है और खून देखकर वह डर जाती है और फिर वह हंटर को आवाज़ लगाती है। फिर तभी हंटर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किलर उनके सभी दोस्तों को मार डालता है और फिर किलर उन सभी की लाशों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पर हमें किलर का पागलपन देखने को मिलता है जो कि उन्हें वो सूंघ भी रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किलर हंटर की बहन को एक पिंजरे में कैद करके रखा था। जेनी उस किलर से बात करने की कोशिश करती है और फिर हमें पता चलता है कि वो किलर जेनी के साथ इमोशनली अटैच हो चुका है। तभी बातचीत के दौरान हंटर वहाँ जाता है, लेकिन किलर उसे भी सूंघ लेता है और किसी तरह हंटर उस क्रिमिनल से बचकर जेनी के पास आ जाता है और जेनी को आज़ाद करने लगता है। लेकिन तभी वह टेबल में
अपने पिता की डेड बॉडी को देखता है और उसे देखकर वहीं पे रोने लगता है। लेकिन अचानक से उसके पिताजी जिंदा होते हैं और उससे हंटर को कहते हैं कि मुझे मार दो, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है। ना चाहते हुए भी हंटर को अपने पिताजी को मारना पड़ता है और उन्हें वो मार देता है। फिर किलर वहाँ जाता है और हंटर और किलर के बीच लड़ाई होती है, लेकिन किलर हंटर को बेहोश करके एक गड्ढे में फेंक देता है और उसके सभी फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं। तभी किलर उन्हें देख लेता है और लाइनेक्स को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है। उसे बचाने के लिए हंटर किलर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसे किलर उसके पीछे भागता है। लेकिन वे लोग लाइनेक्स को नहीं बचा पाते हैं और वो किलर लाइनेक्स को सेक्सुअली हरास करके मार डालता है। फिर किलर बाकी के बचे हुए 3 लोगों के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे मैक्स क्लेयर के डरने की वजह से उन्हें जाने के लिए कहता है, हंटर और क्लेयर को जाने के लिए कहता है और वो उसे खुद ही लड़ता है, लेकिन किलर भी फिर उसे मार डालता है। अब हम देखते हैं कि क्लेयर और सिर्फ हंटर बचे हुए हैं, जो कि वो दोनों एक किसी के घर में जाते हैं और उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं। वो आदमी उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और पुलिस को कॉल करने जा रहा होता है, लेकिन उसके बर्ताव से हंटर और क्लेयर को डाउट होता है। और तभी एक रूम से एक लेडी बाहर आती है, जो कि उन्हें पीने के लिए ड्रिंक देती है और वो दोनों उसे पी के बेहोश हो जाते हैं। फिर वह किलर भी वहाँ आ जाता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। वह अंकल आंटी उस किलर के माँ बाप होते हैं, जो कि उसके माँ बाप उसे टॉर्चर कर करके उसे साइको किलर बना दिया रहता है। जब क्लेयर और हंटर को होश आता है तो वो दोनों एक दूसरे को टेबल में पड़ा हुआ पाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक टूल्स पड़े होते हैं, जिससे वह लेडी और वो आदमी दोनों को बहुत टॉर्चर करते हैं। और उधर हम देखते हैं कि वो किलर, जो कि जंजीर से बंधा होता है और वो अपने माँ बाप से बहुत ही डर रहा होता है। और फिर जब हम देखते हैं कि वो लेडी हंटर के पास आकर उसके सर पर अपना यूरिन डाल देती है, वो लेडी हंटर को बहुत टॉर्चर कर रही होती है। और फिर जब वो आदमी हंटर के सर पर गन शूट करने वाला आता है, तब हम देखते हैं कि हंटर की बहन जेनी आकर पीछे से उसे शूट कर देती है और मौका देखते ही हंटर उसे पूरा मार देता है। तभी वह लेडी क्लेयर की गर्दन पर चाकू रखकर उन्हें डराने लगती है, लेकिन पीछे से किलर उसकी गर्दन पर बाइट रखकर उसे भी मार डालता है। और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर जेनी, हंटर और क्लेयर वहाँ से भाग जाते हैं। किलर भी उनके पीछे जाता है। मूवी की शुरुआत में हमने देखा था किलर और जेनी के बीच में अटैचमेंट होता है। जेनी किलर से अच्छे से ट्रीट करके उसका ध्यान भटकाती है, लेकिन हंटर और क्लेयर उसके पीछे से जंजीर डाल देते हैं और फिर उसे पेड़ में लटका कर उसे मार देते हैं। सीन फिर से कट होता है, लेकिन देखते हैं कि हम किलर अभी तक मरा नहीं, वह उनके पीछे आता है। लेकिन जेनी किलर को रोक लेती है। इससे पता चलता है कि किलर जेनी की सभी बातें मानने लगा है और हंटर और क्लेयर दोनों को ये बचा लेंगी। और इसी तरह यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारी मूवी एक्सप्लेन करके लाता रहूँगा। यह मेरा पहला एक्सप्लेन मूवी था, तो कृपया प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।